बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बदलाव के बीच जो बड़ी खबर ये भी सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई भी की है। अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर सॉल्वर बिछाने वाले 2 गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अलग अलग जिलों से कुल 23 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ ने प्रयागराज से लेकर बरेली, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, वाराणसी समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की और 23 मुन्ना भाई धर लिए गए हैं। दरअसल एसटीएफ की टीम ने अब तक 2 सॉल्वर गैंग का खुलासा भी किया है, जिसमें नरेंद्र कुमार पटेल, शिक्षा माफिया केएन पटेल गैंग का नाम सामने आ रहा है। तो देखिए, एसटीएफ ने ये बड़ा खुलासा किया है। जहां लेखपाल भर्ती परीक्षा में कल 8085 पदों के लिए लगभग 2.5 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, लेकिन इन्हीं में से कुछ मुन्ना भाई भी बैठे थे। आइए आपको बताते हैं कि सॉल्वर गैंग आखिर किस तरीके से काम कर रहा था और अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, राजस्व लेखपाल की परीक्षा में सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं। एसटीएफ ने अलग अलग जिलों से कुल 23 सॉल्वर पकड़े हैं। अब तक की जानकारी ये आ रही है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी जो हुई है वो प्रयागराज से हुई है। अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर के परीक्षा में सॉल्वर बिछाए जाते थे और ब्लूटूथ के जरिए ये सॉल्वर गैंग अपना काम किया करते थे। यहाँ पर जानकारी ये भी आ रही है कि हर एक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपया लिया गया था और सॉल्वर गैंग का सरगना है उसे 50,000 देता था जो मुन्ना भाई बैठता था। बिहार से सॉल्वर को बुलाया गया था और उसे 50,000 देकर के परीक्षा में बिठाया गया था और जिसको जरूरत थी मुन्ना भाई की उसने 1 लाख रुपए दिए थे सरगना को। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके तहत काम हो रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कब से सक्रिय थे, कहां से आए हैं, कौन कौन है इसके दायरे में, समझने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है उनके पास है। शैलेश, ये बताइए कि कब से सक्रिय था ये गिरोह और अभी तक मिली जानकारी किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं एसटीएफ को जो जानकारी मिली थी बहुत ही पुख्ता जानकारी थी और ये मानना पड़ेगा कि एसटीएफ का जो नेटवर्क था उसने बहुत सही समय पर बहुत ही सटीक जानकारी दी, जिसके बल पर ये पूरी कार्रवाई हो सकी है। एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देख सकते हैं आप एसटीएफ की। और जिस तरह से देखिए, वीडियो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एसटीएफ के लोग एक परीक्षा कक्ष में पहुंचते हैं, वो सीधे उस व्यक्ति तक जाते हैं, सिर्फ वो नजर घुमाते हैं परीक्षा में कहीं पर कोई डिस्टरबेंस ना हो इसको देखते हुए, और अचानक से सीधे उस व्यक्ति को पकड़ाता, युवक को पकड़ा जाता है जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा है और उसके बाद उसे लेके बाहर आया जाता है, पूछताछ शुरू होती है। तो ये वीडियो बताने के लिए पहली चीज तो काफी है कि कितनी सटीक इंफॉर्मेशन थी एसटीएफ के पास। जैसे ही देखिए 2 मुख्य लोगों को पकड़ा गया तो उन्होंने एक एक करके सब बताना शुरू कर दिया कि कहां पर कौन किसकी का परीक्षा दे रहा है, किस तरह से ये पूरा जो काम है वो चल रहा है मुन्ना भाई गिरी का। और उसके बाद में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। लखनऊ से अगर बात करें 6 लोग, मुरादाबाद में 5 लोग, वाराणसी में 4 लोग, प्रयागराज में 3 लोग, इस तरह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। और इनके पास से बड़ी संख्या में देखिए ब्लूटूथ डिवाइस भी मिले और ब्लूटूथ जो सेल है, जो चिप्स है, इस तरह की चीजें जो आधुनिक तकनीक के लिए इस्तेमाल की जा सकती है कि कान में वो उसको किनारे लगा लिया, पता ना चले और आराम से नकल कराई जा सके, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी के बल पर। लेकिन सिर्फ मुन्ना भाई जिम्मेदार हैं बड़ी या संख्या उतने शातिर हैं या फिर जो सेंटर्स पर बैठे जो लोग चेक करते हैं, चेकिंग में लगे रहते हैं, जिनके जिम्मेदारी जिनकी ये रहती है कि नकल विहीन परीक्षा हो, वो इतने कम स्मार्ट है कि इन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये दोनों चीजें क्या जोड़ करके देखी जानी चाहिए। आने वाले वक्त में क्या इसकी भी जांच होगी? आप नजर जरूर बना करके रखिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।